हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद रवि डेम्बला। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सेविंग एंड करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल की क्या लिमिट है, कितने कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आप कितने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, ये सब कुछ हम आज अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी बैंकिंग लॉ, किसी भी आरबीआई गाइडलाइन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल की कोई लिमिट है। लेकिन आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो बैंक उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और पूछ सकता है कि आपके पास इतना कैश कहाँ से आया है जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है और आपने विड्रॉल कराया है, तो आपने उस विड्रॉल कराए हुए पैसे का क्या किया। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो इनकम टैक्स आपके ऊपर अनएक्सप्लेन्ड कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर 60% टू 400% की पेनल्टी लगा सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए आप अपनी ITR मीन्स इनकम टैक्स की रिटर्न अपने कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल के अकॉर्डिंग ही फाइल करें। यहाँ पर मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने वन टाइम में कैश डिपॉजिट 2 लाख रुपए से ज़्यादा किया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय नोटिस आपसे इस ट्रांजैक्शन के बारे में भी पूछ सकता है। आइए इन सब बातों को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा थोड़ा कैश डिपॉजिट कराया और वो टोटल अमाउंट हुआ 8 लाख। लेकिन उन ट्रांजैक्शन में एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की थी। अब आप कहेंगे मैंने पूरे साल में 10 लाख रुपए से कम कैश डिपॉजिट कराया है तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं। आपने एक ऐसी ट्रांजैक्शन करी है जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की है। रूल यह भी कहता है कि अगर आपने वन टाइम ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ज़्यादा की करी है तो इनकम टैक्स आपसे उसके बारे में बाय नोटिस पूछ सकता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब तक नोटिस भेज सकता है। इसका आंसर है 8 साल। सपोज दैट अगर आपने 2023 में कोई ट्रांजैक्शन करी है जो कि सस्पिशियस है इनकम टैक्स की नज़रों में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस ट्रांजैक्शन के बारे में आपसे 2031 तक पूछ सकता है। ये था सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल कराने का सिस्टम। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में भी कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल कराने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कराते हैं तो बैंक आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेक्स्ट 8 ईयर में आपसे कभी भी उन ट्रांजैक्शन के बारे में बाय नोटिस पूछ सकता है। और अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 60% से 400% तक की पेनल्टी लगा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो कैश विड्रॉल पर TDS भी इम्प्लीमेंट कर दिया है अंडर सेक्शन 194N। इसका भी चार्ट मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रखा है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेविंग अकाउंट कितने मेंटेन करने चाहिए और उसके क्या बेनिफिट है। तो आंसर है आप कितने भी सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही सेविंग अकाउंट मेंटेन करें या 2 करें या 3 करें, आप कितने भी सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट मेंटेन करने का सबसे मेन बेनिफिट है DICGC। DICGC मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इस पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। DICGC की पूरी डिटेल समझने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। इसको बस हम इतना समझ लेते हैं, RBI के निर्देशानुसार आपके प्रत्येक बैंक अकाउंट पर बैंक आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है। मीन्स अगर बैंक कभी भी दिवालिया या कभी भी आपके पैसे देने में सक्षम नहीं है तो DICGC के तहत आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे।
ऐसा नहीं है अगर आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और बैंक दिवालिया हो गया तो आपको 5 लाख मिलेंगे। आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो ये था DICGC। सपोज दैट आपके 5 बैंक अकाउंट हैं और पांचों में 2-2 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक दिवालिया हो जाता है, तो ईच अकाउंट पर DICGC के तहत आपको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, तो टोटल आपको 10 लाख रुपए मिले। ठीक इसका उल्टा, अगर आपका एक ही सेविंग अकाउंट है और 10 लाख रुपए उसी एक ही अकाउंट में पड़े और बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये था बेनिफिट सिंगल अकाउंट और मल्टीपल अकाउंट का। आइए एक और बेनिफिट समझते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट होने के। सपोज दैट आपके पास 5 बैंक अकाउंट हैं और पांचों में 5-5 लाख रुपए है, तो टोटल आपके पास 25 लाख हैं। और आपके किसी एक अकाउंट के साथ फ्रॉड हो जाता है तो आपके मैक्सिमम 5 लाख ही जाएंगे, तो आपके 20 लाख रुपए बचे हुए हैं। इसका ऑपोजिट, अगर आपके 25 लाख रुपए एक ही बैंक अकाउंट में पड़े हैं और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आपके पूरे के पूरे 25 लाख रुपए चले जाएंगे। तो ये था अपना बेनिफिट मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने का। एक और बेनिफिट डिस्कस करते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने का। सपोज दैट आपके पास एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट्स हैं, तो एक बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। सपोज दैट एक बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा, तो आप दूसरे बैंक में जा कर के अपना काम करा सकते हैं। सपोज दैट दूसरे बैंक में भी सर्वर काम नहीं कर रहा, तो आप तीसरे बैंक में अपना काम करा सकते हैं, मीन्स आपका काम नहीं रुकेगा। तो ये थे बेनिफिट मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने के। अब बात करते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने के नुकसान क्या क्या हैं। इसका सबसे मेन नुकसान है डिफरेंट टाइप के बैंक चार्जेस। किसी बैंक में कुछ बैंक चार्जेस है, किसी बैंक में कुछ बैंक चार्जेस है, तो ये सब मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, सेविंग एंड करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल की क्या लिमिट है और कितने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।